Hi everyone, welcome to Rodha IP Mat. So only 250 days left to IP Mat Indore now. So what should be my roadmap? What should be my strategy? Daily targets क्या होने चाहिए? Weekly targets क्या होने चाहिए? Which are the landmarks that I should target? कि डे 90 पे ये हो जाए, डे 150 पे ये हो जाए, डे 200 पे ये हो जाए एंड डे 250 पे ये हो जाए. So that I will discuss in this video, and what are the mistakes that a lot of students will do in the coming days, that also I will discuss. Also एक चीज ध्यान रखिएगा कि 250 डेज देखने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, बट कब ये टाइम निकल जाएगा, टाइम फ्लाइज अवे वेरी फास्टली, राइट. आपको पता नहीं चलेगा. सो यू हैव टू बी ऑन योर गेम, ऑन योर ए गेम आपको ब्रिंग करना है. यहाँ पर हर दिन को आपको कोशिश करना है कि यू डू योर बेस्ट, यू प्लान इट वेल. वीकली टारगेट्स मीट हो रहे हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस. अच्छा, 250 डेज क्यों बचे हैं? बिकॉज आईपी मैट इंदौर जनरली फर्स्ट वीक ऑफ मे में कहीं पर होगा, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि अप्रॉक्सीमेटली 250 डेज आर लेफ्ट ओनली, है ना. ओनली लगाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो सीरियसनेस कभी आएगी नहीं. ये 250 विल बिकम 200, इट विल बिकम 150, इट विल बिकम 100 एंड द टाइम विल फ्लाई. यू विल नॉट बी एबल टू कैच अप. तो एक अच्छे से प्लान बनाते हैं, डिस्कस करते हैं. ऑल्सो विल डिस्कस कि बोर्ड्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करना है इस चीज को, विच इज अ फियर फॉर अ लॉट मेनी स्टूडेंट्स. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो सबसे पहले आप ये देखिए कि क्या 250 डेज इनफ है क्रैक करने के लिए आईपी मैट, यही क्वेश्चन मार्क है ना. नाउ 250 डेज इन जनरल इज अ लॉन्ग टाइम. इट्स अ लॉन्ग टाइम. इट्स 35 वीक्स, राइट. यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 8 मंथ्स यहाँ पर, है ना. बहुत बहुत टाइम है. 100 ऑफ आवर्स है आपके पास. बट स्टिल अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एट अ वेरी नाइस प्लेस राइट नाउ, वो फेल करेंगे आईपी मैट, है ना. वो फेल करेंगे एग्जाम में. दे विल स्टिल फेल इन द एग्जाम. दे माइट बी एट अ वेरी गुड प्लेस राइट नाउ और दे माइट बी स्टार्टिंग राइट नाउ, बट फिर भी वो फेल करेंगे. विच आर द मेजर रीजंस, जो ब्लंडर्स होती है, जो मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स करते हैं ना. तो मिस्टेक्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है, सो दैट हम वो मिस्टेक्स ना करें, राइट. तो सबसे पहली जो मिस्टेक होती है प्रिपरेशन में, दैट इज योर रैंडम अनप्लैन्ड प्रेप. कहीं से कुछ भी कर लिया, रैंडमली चल रहे हैं, किसी दिन पढ़ाई कर ली, किसी दिन नहीं करी, रैंडम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम का कुछ देख लिया, कुछ आईपी मैट स्पेसिफिक नहीं है. मतलब जितनी रैंडमनेस आपकी प्रिपरेशन में बढ़ेगी, जितनी रैंडमनेस बढ़ेगी, सिलेक्शन का चांसेस कम होता जाएगा, राइट. सिलेक्शन का चांसेस आपका कम होता जाएगा, राइट. ये इनवर्स रिलेशन रहता है इसमें, राइट. सो मेक श्योर कि आप रैंडमली प्रिपेयर ना कर रहे हो. सरफेस लेवल प्रेप, दिस इज द सेकेंड मिस्टेक. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस लेवल प्रेप? कि कोई भी क्लास, कोई भी चैप्टर 2 क्लास में खत्म कर दिया, 1 क्लास में खत्म कर दिया, ठीक है. 3 महीने में कोर्स हो गया, 2 महीने में कोर्स हो गया, एंड आईपी मैट इंदौर में हम सोच रहे हैं कि हमारी टॉप AIR आएगी. ऐसा नहीं होने वाला है. यू विल रियलाइज लोगों ने बहुत टॉप लेवल का हार्डवर्क कर रखा है और आप बहुत पीछे रह गए हो, राइट. तो सरफेस लेवल प्रेप, इवन फॉर जिप मैट एंड रोहतक एंड ऑल दीस एग्जाम्स में भी सरफेस लेवल आप प्रेप करके जा रहे हो, तो यू विल फॉल शॉर्ट. आप फॉल शॉर्ट हो जाओगे. आपको बाद में रियलाइज होगा कि यार कमी रह गई कहीं ना कहीं. नॉट बैलेंसिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, दिस इज द थर्ड मिस्टेक. अगर मेरा VRC अच्छा है तो मैं सिर्फ QA मैं VRC करूंगा, QA में क्यों करूं. अगर मेरा QA अच्छा है तो मैं QA करूंगा, VRC नहीं करूंगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो डोंट इग्नोर LRDI एज वेल, है ना. स्पेशली फॉर इंदौर LR का और DI का भी थोड़ा थोड़ा रोल है. आई नो थोड़ा थोड़ा ही रोल है, बट डोंट इग्नोर दैट सेक्शन, ठीक है. तो तीनों सेक्शन को एक बैलेंस करके करना बहुत जरूरी है. आप लोग जानते होंगे कि आईपी मैट इंदौर में सेक्शनल टाइम लिमिट भी है, सेक्शनल कट ऑफ भी है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तीनों सेक्शंस में अच्छा हम करें, ठीक है. क्योंकि किसी साल VRC थोड़ी इजी आ गई, किसी साल QA थोड़ा टफ आ गया, कभी LRDI के सेट थोड़े मुश्किल आ गए, कभी इजी आ गए. नोबडी नोज, नोबडी हैज अ क्लू, राइट. स्विचिंग रिसोर्सेज कॉन्स्टेंटली, अगेन एक मेजर इशू. आज A सोर्स से पढ़ा, कल B सोर्स से पढ़ा, परसों किससे C से, फिर क्या आएगा D, फिर E, ऐसे बस ये आप, है ना, Z तक पहुंच जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा. ABCDEF करते करते Z आ जाएगा, सिलेक्शन नहीं होने वाला, राइट. सो दिस इज अगेन अ ह्यूज मिस्टेक कि हम बहुत सारे रिसोर्सेज को स्विच करते रहते हैं बार बार, राइट. एक रिसोर्सेज पे अपन को फिक्सेट होके अच्छे क्वालिटी एजुकेशन हमें लेना है वहां पर और अच्छे से एग्जाम को देना है, राइट. दिस इज अगेन अ ब्लंडर दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल डू. स्टडिंग ओनली व्हेन मोटिवेटेड, मतलब एक डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी नहीं है स्टडी में. 3 दिन अच्छी पढ़ाई कर ली, कोई पोस्ट देख लिया, बहुत मोटिवेट हो गए, फिर 2 दिन फेल हो गए, फिर 4 दिन अच्छी पढ़ाई कर ली, फिर 3 दिन फेल हो गए, ठीक है. तो इस तरीके से अगर आप कॉन्स्टेंटली आप एफर्ट नहीं डाल रहे हो,
है ना, आप पैचेस में एफर्ट डाल रहे हो ना, तो फिर सक्सेस आपको नहीं मिलेगा. सो दिस इज अगेन अ मिस्टेक लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू. देन नेक्स्ट इज पीवाईक्यू इग्नोर करना. पीवाईक्यू की वी हैव अ सीरीज रनिंग एज वेल, बिकॉज आप उसका इंपॉर्टेंस जब आप पेपर दोगे देन यू विल रियलाइज प्रोबेबली दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि ये एग्जाम में एक्चुअल में आए हुए हैं एंड दोस कॉन्सेप्ट्स गेट्स रिपीटेड एज वेल. तो पीवाईक्यूज को मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग द क्लासेस, आफ्टर योर क्लासेस आर डन, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है सो दैट वो कॉन्सेप्ट्स आपके रिटेन होते रहे. हमने इसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप चैनल पे जाके आईपी मैट इंदौर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज देख सकते हो. सारे एग्जाम के सारे पीवाईक्यूज वहां पर आपको मिल जाएंगे, राइट. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है. नो स्ट्रक्चर्ड रिविजन प्लान. हाँ सर, ज्योमेट्री की हमने 15 क्लास कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, सारी शीट्स लगा ली, बट अब रिवाइज नहीं करेंगे उसको, अब देखेंगे ही नहीं उसको. तो एक टॉपिक को अगर आप मल्टीपल टाइम्स देख नहीं रहे हो तो वो सब डीके हो जाएगा, सब कुछ उड़ जाएगा, है ना. अब बोलोगे कि जो हमने पढ़ा था हमें तो कुछ याद ही नहीं है. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस तरह के, अगर आप रिवीजन का सैटरडे संडे का आपका रिवीजन प्लान नहीं है, जो पहले करा है उसको दोबारा करना, उसके टॉपिक टेस्ट देना, तो ये प्रिपरेशन में आप फेल होने वाले हो, राइट. देन देयर इज इग्नोरिंग टॉपिक टेस्ट. कोई टॉपिक को देने के बाद इंडिविजुअल टेस्टिंग करना बहुत जरूरी है वहां पर, है ना. सपोज मैंने नंबर सिस्टम पढ़ा, सपोज मैंने सिंपल इक्वेशंस पढ़ा, सपोज मैंने रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन पढ़ा. क्या रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन का मैंने टाइम बाउंड टेस्ट दिए हैं पहले, अपने आप को वहां चैलेंज करा है कि जो मैंने पढ़ा है नोट्स रिवाइज करके, एम आई एबल टू चैलेंज माई सेल्फ देयर. इससे एक टेस्ट टेकिंग हैबिट बनती है. छोटे छोटे स्टेप्स लेने होते हैं ना. डायरेक्टली मॉक लिखने की जरूरत नहीं है कि सबसे पहले जाके मैं मॉक लिखूंगा, है ना. आता कुछ नहीं है, मॉक लिखने बैठ गए, राइट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉपिक में मास्टरी अपन कर ले, सो दैट फिर वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ठीक है यार, मैंने बहुत मेहनत करी हुई है, मैंने बहुत क्वेश्चंस करे हुए हैं, क्वालिटी क्वेश्चंस, टाइम बाउंड प्रैक्टिस भी मैंने करी हुई है. तो जब आप एक एक टॉपिक्स को, बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बाद में ऑब्वियसली स्ट्रक्चर अच्छा सॉलिड बनता है, राइट. सो दिस इज अगेन अ थिंग. एंड काफी बच्चे गलती क्या करते हैं कि मॉक्स और सेक्शनल्स को बहुत लेट स्टार्ट करते हैं कि सर मेरा 100% सिलेबस होगा जब करेंगे. ऑब्वियसली आप 0% पे भी मत करिए, बट समवेयर अराउंड 70-80% अगर आपका सिलेबस हो रहा है, यू कैन स्टार्ट गिविंग द सेक्शनल्स एंड स्टार्ट गिविंग द मॉक्स. क्योंकि ये सेक्शनल्स और मॉक्स वाला भी थोड़ा टाइम 3-4 महीने आपके पास होना चाहिए, इसके लिए आप रखो 3-4 महीने, सो दैट आप उससे थोड़ा अकस्टम्ड हो जाओ. मॉक को कैसे देना है, सेक्शंस को कैसे मैनेज करना है, वो सब आप आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है. और उससे फिर आप जब आपने पढ़ाई करी हुई है तो आपको एक्चुअल रिफ्लेक्शन भी मिलेगा कि अच्छा यार यहाँ कमी है, तो वहां पर जाके यू कैन वर्क, है ना. तो सेक्शनल्स और मॉक को ऐसा नहीं है कि आप अप्रैल में ही स्टार्ट कर रहे हो. जस्ट प्लान कि अगर आपका मे बी दिसंबर तक सिलेबस हो रहा है तो दिसंबर से आप स्टार्ट कर दो अच्छे से, दिसंबर जनवरी से, और अगले 4-5 महीने, आखिरी के 4-5 महीने आप सेक्शनल्स और मॉक्स अच्छे से दो, है ना. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. सो 250 days इज इनफ फॉर अ सीरियस एस्पिरेंट. वेस्टेड डेज आर, है ना. सो दिस इज द समरी बेसिकली. और ये जो मिस्टेक्स है, ये कॉमन मिस्टेक्स है जो बहुत सारे बच्चे करते हैं. आई होप आपको आप इनमें से एक ना बनो, है ना. इसलिए सबसे पहले हमने मिस्टेक्स बताइए कि 250 days में प्रॉमिस करो अपने आप से कि इनमें से एक भी मिस्टेक हम नहीं करेंगे. अगर गलत काम आपने नहीं करा तो सही काम होने के चांसेस ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाते हैं. नाउ लेट्स गो टू द प्लान. कैसे करें कि 250 days, है ना. तो शुरू के 90 days यानी 3 months, है ना. सो आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, आप फोकस करो कि आप फाउंडेशन अच्छी बिल्ड करो, इन डेप्थ क्लासेस करो, है ना. सारे कोर कॉन्सेप्ट्स को समझो, मैक्सिमम सिलेबस करने की कोशिश करो, एटलीस्ट 60-70% सिलेबस आपका हो जाए. इंपॉर्टेंट यूनिट्स को टारगेट करो, जैसे अलजब्रा, अरिथमेटिक, अगर आपकी अक्टूबर नवंबर तक हो गई सो यू आर एट अ वेरी गुड प्लेस, है ना, ठीक है. सो इंपॉर्टेंट यूनिट्स पे आप फोकस कर सकते हो, ठीक है. कोर कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करो, क्लासेस की आदत डालो, टॉपिक से फैमिलराइज करो, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाओ, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट की. सो दीज आर द नेक्स्ट 3 months. उसके बाद फेज 2 में आप सिलेबस कंप्लीशन पे देख सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स बाद में कर लिया, है ना. कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे बायनोमियल थ्योरम का कभी कभी एक क्वेश्चन आ जाता है, वो बात के लिए रख लिया, बाद में कर लिया. सेट थ्योरी, वेन डायग्राम बाद में कर लिया. सो दीज थिंग्स कैन बी डन इन द नेक्स्ट 2 months, है ना. जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो अरिथमेटिक अलजेब्रा के बाद आपको करने चाहिए, वो बाद में आप कर सकते हो. हायर मैथ्स के टॉपिक्स है काफी सारे, वो आप बाद में कर सकते हो. तो सिलेबस कंप्लीट करने पे आप फोकस करिए यहां पर, और जो पहले वाला है उसे स्ट्रेंथन भी करना है. मतलब ये जो करा है आपने कोर आइडियाज, उसको स्ट्रेंथन करते जाना है और सिलेबस कंप्लीट करना है इन द नेक्स्ट 2 months. बेसिकली नेक्स्ट 5 months में ये दोनों फेज को आप कंबाइन करोगे तो नेक्स्ट 4 to 5 months में, सो सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी इज अ वेरी गुड प्लेस. अगर आपका सिलेबस अच्छे से हो जाए, 90 से 100% हो जाए,
एक आध कुछ बैकलॉग रह गया, इट्स फाइन, यू कैन ऑलवेज कवर इट, बट कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट 5 मंथ्स में हमारा अच्छे से प्रॉपर इन डेप्थ सिलेबस हो रखा है। टॉपिक टेस्ट हमने फिनिश कर लिया। स्ट्रेंथन कैसे करोगे? टॉपिक टेस्ट से करोगे, राइट? शीट्स वगैरह सॉल्व करके करोगे ना, ठीक है। एंड देन फेज 3 में यू कैन स्टार्ट योर सेक्शनल्स एंड मॉक्स। कम दिसंबर, कम जनवरी आप सेक्शनल्स देना पहले स्टार्ट कर सकते हो। टारगेट करो कि हर सेक्शन के 10-10 सेक्शनल्स तो आप दो, ठीक है। एंड देन यू कैन स्टार्ट द मॉक्स एज वेल। और मॉक्स की फ्रीक्वेंसी अभी यहां पर लो रखनी है, सेक्शनल्स की आप हाई रख लो फ्रीक्वेंसी, एंड धीरे 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 मॉक्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ और सेक्शनल्स की कम करते जाओ, है ना। कोई वीक सेक्शन है उसके सेक्शनल्स आप कंटिन्यू कर सकते हो, बट सेक्शनल इज जस्ट फॉर अ सेक्शन वाइज प्रैक्टिस। अच्छा हाँ, कहां वीक एरिया है, कहां है, एंड सेक्शनल्स विल नेवर रिफ्लेक्ट इन द एग्जाम्स एज वेल, क्योंकि सेक्शनल सिर्फ 40 मिनट्स का होता है, एग्जाम 2 घंटे का होता है। एग्जाम बहुत बड़ा है, एग्जाम में तीनों चीजें एक साथ करनी पड़ती है, तो ऑब्वियसली मोर इंपॉर्टेंट है मॉक्स, बट सेक्शनल से क्या होता है, एक रिविजन आ जाता है, एक लूप आ जाता है ना सब्जेक्ट का, तो दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो यहां पर आप मॉक्स की फ्रीक्वेंसी 1 इन अ वीक रख सकते हो, सेक्शनल्स में भी 3 टाइम्स अ वीक आप रख सकते हो। एंड फिर जब लास्ट के 2 मंथ्स आप पे आ रहे हो, लास्ट के 1.5-2 मंथ्स आ रहे हो, यहां आप क्वालिटी क्वेश्चंस करो। बूस्टर सेशंस हम लोग लेंगे, बूस्टर बैच हमारा आएगा, वो आप ले सकते हो। इंटेंस बॉक्स कर सकते हो, 3 मॉक एक वीक में, 2 मॉक एक वीक में, है ना। तो लास्ट के 45-60 डेज में आपको मॉक्स इंटेंस देना है और बूस्टर बैच में क्वालिटी क्वेश्चंस करने हैं, रिवीजन करते रहना है। अच्छा, फेज 2 में आप ये भी कोशिश करिएगा कि सारे पीवाईक्यूज आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि पीवाईक्यूज अगर आपने कर रखे हैं तो आपका कॉन्फिडेंस ही अलग लेवल का होगा, नहीं, यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट। तो ये एक रफ रोड मैप है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टारगेट्स मेंशन करें। इफ यू मीट दोस टारगेट्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आई होप यू अंडरस्टैंड माई 250 डेज आईपी मैट रोड मैप, ठीक है। अब एक बहुत बड़ा इसमें इशू ये आता है कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर हमारा तो चैप्टर खत्म हो गया है ना। डोंट जस्ट फिनिश चैप्टर, ट्राई टू मास्टर डेम। अगर हम चैप्टर में मास्टरी पे फोकस नहीं करेंगे तो एंड में जाके सारा हलवा बन जाएगा, कोई भी चीज आपको कोर आइडिया उसका नहीं आएगा। जब क्वेश्चंस मिक्स होंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, सारे चैप्टर्स एक साथ आएंगे, आप टैकल नहीं कर पाएंगे और टाइम भी निकल जाएगा। सो इट इज इंपॉर्टेंट यू फोकस ऑन दीज 4 पिलर्स विच आई हैव मेंशन्ड, है ना। तो आपको 4 पिलर्स का हमेशा ध्यान रखना है कि क्लासेस आप जो कर रहे हो वो इन डेप्थ हो, उसमें बहुत आसान से स्टार्ट होके बहुत एडवांस तक जाना चाहिए। एटलीस्ट अगर एग्जाम का लेवल 100 है तो 110 तक तो आप अभी जाओ, थोड़ा उसको ओवरकास्ट करो, ऊपर जाओ उसके, ना। तो 110% तक आप जाओ, ठीक है। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो, सारे आइडियाज को समझो, कौन से आइडियाज हैं, सारे पीवाईक्यूज को आप करना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीवाईक्यूज आप इग्नोर कर रहे हो। सो सॉल्व ऑल पीवाईक्यूज, राइट। बुक्स आप सॉल्व करो, वी ऑलवेज गिव यू रोधा आईपी मैट बुक्स, आईपी मैट स्पेसिफिक बुक्स करिए। एंड शीट्स में भी आप RDPs, रोधा डेली प्रैक्टिस, रोधा मास्टर शीट्स, रोधा वर्कशीट्स, रोधा के डेली RCN वो कैप, अगर आपने ये 4 चीजें कर ली, सो आईपी मैट स्पेसिफिक प्रैक्टिस आपकी चैप्टर के साथ होते जा रही है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, राइट। एंड देन टॉपिक टेस्ट आपको देने हैं ऑब्वियसली वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। तो टॉपिक टेस्ट दीजिए, फिर आप चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशंस को रेफर करें उन्हीं फैकल्टीज जिनने आपको पढ़ाया है। तो बेसिकली आप ये देखो, ये लूप है, इन डेप्थ क्लास करी, बुक्स एंड शीट से सॉल्व करी, टॉपिक टेस्ट दिए, पीवाईक्यू सारे कर लिए। अगर ये लूप हर चैप्टर में आप कवर कर रहे हो, दिस विल टेक सम टाइम गाइस, है ना। दिस इज नॉट अ थिंग कि आप बोलो कि सर मेरे ज्योमेट्री 4 क्लास में हो गया, 4 दिन में ज्योमेट्री खत्म, है ना, 5 दिन में नंबर सिस्टम खत्म, ऐसे नहीं होगा ये लूप, है ना। इसमें 15-15, 20-20 दिन आपको करना पड़ेगा, 10-10 क्लास आपको करनी पड़ेगी, राइट। ज्योमेट्री की 15 क्लास करनी पड़ेगी आपको, है ना। इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस और आपको इसको रिस्पेक्ट करना है प्रोसेस को, और इसको टाइम देना है। अगर आप इसे रिस्पेक्ट करोगे, टाइम दोगे, जो कि नीडेड है टॉप रैंक लाने के लिए या सिलेक्शन के लिए, यू विल बी एट अ वेरी गुड प्लेस कम योर दिसंबर, कम योर जनवरी। आप अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे कि यार मेरा अलग लेवल का प्रैक्टिस है, ठीक है। सो दिस आइडिया इज लाइक रियली इंपॉर्टेंट। आप ये भी देखो कि चैप्टर कंप्लीट जब ही होता है जब आप टाइम प्रेशर में क्वेश्चंस को एक बार आपने अटेम्प्ट जरूर करा है, जो कि आपको टॉपिक टेस्ट में मिलेगा। यहां पर टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना जरूरी है एक बार, है ना। क्लासेस में भी वी डू पोल्स एंड ऑल, वहां भी थोड़ा सा एक टाइम का प्रेशर आपको लगता होगा, टेस्ट में भी लगना चाहिए, बहुत जरूरी है ट्रेनिंग, है ना। टारगेट 300 to 500 प्लस क्वालिटी क्वेश्चंस पर चैप्टर, ये समरी है। ये सब हम क्यों कर रहे हैं? हमें 500 क्वालिटी क्वेश्चंस
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए करने हैं और प्रैक्टिस उसमें से कुछ टाइम बाउंड भी करने हैं, अगर हमने ये 400-500 क्वेश्चंस, क्वालिटी क्वेश्चंस पढ़ते वक्त प्रैक्टिस कर लिए तो आगे हमारी जर्नी बहुत स्मूथ होने वाली है। सो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये बहुत बच्चे गलती करते हैं। दिस इज एन इंपॉर्टेंट आइडिया। अब कई लोग बोलते हैं कि सर स्कूल है, स्कूल में मेरे 6-7 आवर्स जा रहे हैं, उसके बाद आई गो टू द कोचिंग्स एंड सब्जेक्ट्स की ट्यूशंस में जा रहा हूं, मैं कैसे करूं? अगर आप स्कूल भी जा रहे हैं 6-7 घंटे, आप दिन में 2-3 घंटे तो आईपी मैट के लिए रख सकते हैं। 2 आवर्स भी अगर आप एवरेज रख लो या 3 आवर्स रख लो, राइट? तो स्कूल वीक्स में आप टारगेट आपको करना है 2 से 3 घंटे आईपी मैट के लिए आप निकालो। अगर आपने ये कंसिस्टेंटली कर लिया, अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहे, अच्छा 2 से 3 घंटे आपको जब देने, जब आप स्कूल जा रहे हो। अगर आप सैटरडे संडे को स्कूल नहीं जा रहे हो तो यू कैन इंक्रीज इट टू 4 to 5 आवर्स, विच आई विल डिस्कस वीकली टाइम टेबल में। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है ना, बीच में ब्रेक नहीं कर देना लूप। अगर लूप ब्रेक हुआ तो रीगेन करना बहुत मुश्किल है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, रीगेन करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्कूल वीक्स में 2 से 3 घंटा पर डे आप आईपी मैट को दो। अगर आप 2 से 3 घंटा दे रहे हो, यू हैव नथिंग टू वरी। एंड इफ यू आर अ ड्रॉपर स्टूडेंट और पार्शियल ड्रॉपर, आपका कॉलेज है 6 घंटे का, तो भी यही है। अगर आप फुल ड्रॉपर हो तो यू कैन इंक्रीज इट मे बी 5 to 6 आवर्स एवरी डे। ऑन वीकेंड्स यू कैन टेक इट टू 8-9 आवर्स। जितना टाइम है उतना आपको देना है मैक्सिमम, राइट? अब कई बार क्या होता है कि सर प्री बोर्ड्स आ गए, सर हमारे जनवरी में प्री बोर्ड्स आ गए, अब क्या करें आईपी मैट का? या कोई यूनिट टेस्ट आ गए 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। तो जब आईपी मैट को टोन डाउन कर दो, उस टाइम आप सिर्फ क्लासेस ओनली मोड में आ जाओ, सिर्फ क्लासेस ओनली कर लो आप, है ना? या अगर प्रैक्टिस करनी है तो लेट्स से 20 मिनट्स आपने प्रैक्टिस कर ली, दैट्स इट, है ना? लिमिट कर दो उसको, है ना? तो एग्जाम सीजन आ रहा है, एग्जाम सीजन यानी प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स, उस टाइम आईपी मैट को आप 30 मिनट्स भी अगर कर लोगे, मेंटेनेंस मोड में चले जाओ आप। अच्छा चलो आज ये रिवाइज कर लेते हैं, आज ये चीजें देख लेते हैं, आज सिर्फ क्लास कर लेते हैं। अगर आप मेंटेनेंस मोड में भी उस टाइम चले गए तो भी मैनेज हो जाएगा। एंड वंस योर बोर्ड्स एग्जाम्स आर ओवर, अराउंड 15 मार्च ओवर हो जाते हैं, उसके बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ डेज, यू हैव 45-50 गुड अमाउंट ऑफ डेज, 2 महीना है अप्रोक्सीमेटली। तो उस टाइम आप एकदम स्प्रिंट मोड में आ जाओ। दिन के 6 घंटे 8 घंटे जितना टाइम है आपके पास, कई लोग 10 घंटे भी पढ़ सकते हैं आखिरी की 45 डेज, क्योंकि मॉक्स देने में भी काफी टाइम जाता है उसके एनालिसिस में, उसके अलावा आपको पढ़ाई भी करनी है। तो वंस योर बोर्ड्स आर डन, यू कैन गो इन द स्प्रिंट मोड फॉर आईपी मैट, है ना? तो ये अगर आप स्ट्रक्चर्ड इसको फॉलो कर लोगे, इस इमेज को जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है कि डेली 3 घंटे देना है यार, वीकेंड्स पे थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 4 से 5 घंटे कर सकते हैं। अगर कुछ यूनिट टेस्ट आ गए या फिर कुछ एग्जाम में प्री बोर्ड्स आ गए दिसंबर जनवरी में, तो मेंटेनेंस मोड में चले जाएगा आईपी मैट, और एक बार 15 मार्च के अराउंड बोर्ड्स खत्म हुए फिर एकदम फुल ऑन आईपी मैट हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप शेड्यूल बना के प्लान करो, इट इज नॉट पॉसिबल, और लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू इट एवरी ईयर, राइट? सो यू हैव टू जस्ट प्लान स्मार्टली, ठीक है? ऐसा शेड्यूल बनाओ जहां पर बोर्ड्स और आईपी मैट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे, दैट इज द की। आई होप इट इज क्लियर। देन सर मेरा आइडियल वीक क्या होना चाहिए? काफी कॉमन क्वेश्चन है, आइडियल वीक मेरा कैसा दिखना चाहिए? तो आइडियल वीक में अगर मैं 3 घंटे भी रोज टारगेट करूं, मंडे टू फ्राइडे जब मेरे स्कूल होता है, तो कॉन्स को आप 1 आवर आप फोकस कर सकते हो, VARC को आप 40 मिनट्स फोकस कर सकते हो, और LRDI को आप 40 मिनट्स फोकस कर सकते हो। ये करीब 2.5 to 3 आवर्स हो गया है। अगर आप 3 आवर्स इस तरीके से भी टाइम टेबल बना लो अपना डेली, यार मुझे ये करना है, तो भी ये सफिशिएंट है। और थोड़ा एरर रिव्यू या प्लानिंग के लिए आप 15 मिनट्स रख सकते हो, रिव्यू के लिए रख सकते हो 15 मिनट्स। बट इसमें वीकेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटरडे और संडे को ट्राई टू टच 4 आवर्स, आप कोशिश करो 4 आवर्स टच करो। जो वीकली आपका रिवीजन है, पिछली वीक जो हुआ है वो कंप्लीट करना है। कहीं बैकलॉग तो नहीं रह गया, बैकलॉग रह जाता है कि सर मेरा वो एक क्लास छूट गई थी, उस दिन टेस्ट था, कवर कर लो। टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं ना हम, वीकेंड्स पे इंश्योर करो। प्रैक्टिस हम सॉल्व कर रहे हैं ना, कोई शीट रह गई, बुक रह गई, सॉल्व कर रहे हैं ना, और नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं क्या। अगर आप ये स्ट्रक्चर, सिंपल स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड, इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर। एकदम सिंपल रखना है चीजों को ना, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है यहां पर, है ना, कि बहुत ही कॉम्प्लिकेट कर दिया, आज मैं ये बिल्कुल रोबोटिक कर दिया, ऐसा नहीं करना है कुछ, है ना, कि रोबोटिक कुछ कर दिया आपने, है ना। एकदम सिंपल रखना है कि यार इस तरीके से आई हैव टू डिवाइड द 3 सब्जेक्ट्स, मेरे को तीनों को ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है, और सैटरडे संडे को एटलीस्ट 4 आवर्स मेरे को टारगेट करने हैं कि मेरा वीकली रिवीजन हो रहा है क्या, शीट्स कंप्लीट है ना,
प्रैक्टिस मेरे को सेशंस करने हैं, टॉपिक टेस्ट देने हैं, रिवीजन मेरा सॉलिड चल रहा है ना, और नेक्स्ट वीक प्लान कर लेना है। ये अगर स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हो, यू हैव नथिंग टू वरी, ट्रस्ट मी ऑन दैट, है ना। क्योंकि ये जो कंपाउंडिंग होती है ना, वो स्लोली स्लोली इतनी बढ़िया हो जाती है, बस आपको सिंप्लिसिटी मेंटेन करके यहां पर रखनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी ऑन दैट, राइट। अब कौन से माइलस्टोन्स हैं दैट वी हैव टू टारगेट? तो डे 90 तक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो जाए, सारे बेसिक टॉपिक्स आते हैं, प्रैक्टिस हैबिट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की हैबिट बन गई है, रेगुलर आरसी हम कर रहे हैं, जैसे हम रोदा आईपी मैट में डेली आरसी करते हैं, तो वैसे आपको करते रहना है, राइट। डे 150 तक 80 से 90% सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए अगले 5 महीने में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा तो अभी भी 40% ही हुआ है, मेरा तो अभी भी, वरना यू विल बी लेट। वीक एरियाज आप आइडेंटिफाई करो, ट्रैक करो, PYQ सारे मल्टीपल टाइम्स हो जाने चाहिए अगले 5 महीने में। रिविजन सिस्टम रनिंग होना चाहिए, रिविजन चल रहा है, जो हो गया वो ही दोबारा करना है, नए के पीछे नहीं भागना है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। डे 150 नेक्स्ट 5 मंथ्स। उसके बाद जो अगले 2 महीने हैं उसमें रेगुलर मॉक्स देने हैं, एरर लॉग रखना है, टाइम मैनेजमेंट सीखना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, सेक्शनल देना है जस्ट टू इंप्रूव आवर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, सेक्शनल्स खूब सारे देने हैं, मॉक्स स्टार्ट करना है, एरर लॉग बनाना है, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी की बातें करनी है, और रिविजन चलते रहेगा। लास्ट के 2 मंथ्स में क्या करना है? वीक एरियाज को कंट्रोल में लाना है, रिविजन प्रॉपरली कंप्लीट करना है, एग्जाम स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करना है, और कोई नए रिसोर्सेज की तरफ नहीं भागना है, मॉक्स को इंटेंस कर देना है। बूस्टर की क्लासेस हम लोग आपको देंगे, तो वो एक बहुत ही बढ़िया ऐड वहां पर ऐड ऑन होगा, क्वालिटी लेयर्ड क्वेश्चंस हम लोग डेली करेंगे उस टाइम, लास्ट के 2 महीने, राइट। So these 250 days are really important. They can change your career. They can change your basically whole ecosystem आपका change हो सकता है. If you can go in IIM इंदौर या शिलोंग या टॉप कॉलेज, इवन शहीद सुखदेव में आप जाना का आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रोहतक, रांची, जहां भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अपना बेस्ट अपन को देना है ना, ठीक है। ये नहीं है कि 250 डेज बस आई वॉज देयर, ये नहीं करना है अपन को, है ना। एक स्ट्रक्चर्ड एंड प्लान्ड वे में वहां 250 डेज को रोज प्रेजेंट लगानी है। सो 250 डेज तक अगर स्ट्रक्चर्ड वे में, सिंपल स्ट्रक्चर रखना है, प्लान्ड वे में कुछ माइलस्टोन्स रख लो, एक IIM इंदौर की फोटो अपने सामने लगा लो, डेली 3 घंटे आपको देना है, वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा दो। ये मिनिमलिस्टिक टारगेट्स भी अगर आप मेंटेन करके, बैलेंस करके, जो मिस्टेक्स मैंने बताई, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया आपको, इन 250 डेज में अगर आपने ये फॉलो कर लिया, ट्रस्ट मी, आई कैन गारंटी यू, डेफिनेटली आप लोग एक टॉप IIM में जाने वाले हैं। आई होप ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ गया। आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड। जस्ट मेक श्योर फर्स्ट स्टेप है स्टार्टिंग टुडे एंड फॉलोइंग दिस प्लान। सो प्रॉमिस मी कि आप इसे फॉलो करोगे और अच्छे से डेडिकेटेडली इसमें परस्यू करोगे इसे, ना। देन अगर आपको गाइडेंस चाहिए है तो वी हैव लॉन्च आर ऑब्वियसली बिलीवर्स 4.0 बैच। तो इफ यू आर नॉट एबल टू डू दीज थिंग्स योरसेल्फ, वी आर देयर टू गाइड यू। आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, कोझिकोड, बैंगलोर BBA, BSc, NPAT, SET, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, CUET, वी आर क्राइस्ट, वी आर देयर टू हेल्प यू। इसमें हमारे आफ्टर क्लास 1-on-1 मेंटरशिप है, मतलब हम आपसे वीडियो कॉल पे बात करते हैं रेगुलरली। डाउट सॉल्विंग का ऐप है, RDPs है, RMS है, RW है, रोदा डेली RCs है, फाउंडेशन क्लासेस है नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए, बेसिक टू एडवांस्ड एकदम, रेगुलर PTM है, इन डेप्थ लाइव क्लासेस है, 16 बुक्स आपको मिल जाएगी, 50+ फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, एंड 250+ सेक्शनल्स एंड टॉपिक टेस्ट मिल जाएंगे विद वीडियो सॉल्यूशंस, है ना। इसमें हमारी अराउंड 7 to 8 क्लासेस पर वीक है अभी, और ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है 10th of August से। सो दिस इज आवर लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव बैच, जिसमें हम 5 महीने में टारगेट करेंगे कि इन डेप्थ जाके डेली वहां प्रेजेंट करके बढ़िया तरीके से प्रेप करें, क्वालिटी प्रेप करें, राइट। इसमें आपको बूस्टर बैच का एक्सेस भी फ्री में मिल जाएगा, और GK PI का भी एक्सेस आपको फ्री में मिल जाएगा। GK क्लासेस हमारी ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। सो दिस इज ऑल द फीचर्स दैट यू गेट हियर, और ये 10th अगस्त से स्टार्ट हुआ यार बैच, ठीक है। अगले 5 महीने डेडिकेटेड इन डेप्थ इसमें पढ़ाई करनी है बढ़िया तरीके से, सो दैट जनवरी में वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हमारे ऑल द पॉइंट्स आर कवर्ड, कोई मिस्टेक वहां पर नहीं रह गई है ना। इसी तरह अगर आपको सिर्फ DLR QA वाला चाहिए तो आप DLR QA वाला भी हमारा बैच ले सकते हैं। ये हमारा एक स्पेशल फीचर्स है। कई लोग बोलते हैं सर वी आर कॉन्फिडेंट इन VRC, तो आप DLR प्लस QA भी ले सकते हो, आप सिर्फ VRC वाला भी ले सकते हो। VRC की कट ऑफ्स बहुत ज्यादा जाती है। इफ यू नीड डेडिकेटेड प्रैक्टिस VRC में, डेली RCs आपको चाहिए, टीचर सेंट्रिक चाहिए,
रेगुलर क्लासेस चाहिए, 75 क्लासेस से भी ज्यादा हम वीआरसी में देते हैं, उसके बाद बूस्टर का भी एक्सेस आपको मिल जाएगा। सो दिस ऑल्सो इज अ न्यू फीचर, अगर आप वीआरसी वाला लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। ये बैचेस किसके लिए आइडियल है सर? बिलीवर्स 4.0। आप अगर 12th क्लास में हो, आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हो या फिर आप फुल ड्रॉप ले रहे हो, तो आपके लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ये। आप फुल ड्रॉपर हो तो आपके लिए एकदम परफेक्ट बैच है, ठीक है। अभी भी स्टार्ट कर सकते हो, स्टिल यू कैन मैनेज इट केयरफुली अगर प्लान करोगे। इफ यू आर इन 11th क्लास तो वी हैव अ नर्चर बैच 4.0। इसमें 2 years की वैलिडिटी है। 11th में आपका सिलेबस हो जाएगा, 12th में लाइट रिवीजन चलता रहेगा बोर्ड तक, और एक बार बोर्ड खत्म हुआ फिर एकदम फुल ऑन बूस्टर्स एंड क्वालिटी प्रैक्टिस, ठीक है। तो इफ यू आर इन 11th क्लास, दिस बैच इज ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम 10th of August, यू कैन चेक इट आउट। एंड दिस इज आवर व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड। मेक श्योर कि इस तरह की स्ट्रैटेजीज और डेली मोटिवेशन और गाइडेंस के लिए आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, फ्री टेलीग्राम ग्रुप और हमारे फ्री कोर्स में जरूर एनरोल करके रखो। यहां काफी सारे रिसोर्सेज भी हैं एकेडमिक वाले, जो आपको इंश्योर करेंगे कि आप एग्जाम में अच्छा करो और रोधा कम्युनिटी का आप पार्ट बन सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ भी डाउट है आप इसमें कमेंट कर सकते हो वीडियो पे, वी विल आंसर यू ऑफ कोर्स। लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना। एंड गाइज, ओनली 250 days आर रिमेनिंग, लेट्स मेक देम काउंट। संचित सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू।